लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे वेन पंप्स एंड वाटर टरबाइन, और आज आप पढ़ेंगे वेन पंप, जो कि पहले अपन ने सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेन पंप। इसके ऊपर सारी जो प्रोसेस है वो वेन्स के ऊपर जो है इफेक्ट करती है, वेन्स के कारण। ठीक है, तो एक ये इसके अंदर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल हाउसिंग होती है और उस हाउसिंग के अंदर एक एसेंट्रिक रोटर होता है जिसके ऊपर क्या है, वेन्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल हाउसिंग। हाउसिंग होती है जो किसी चीज को हाउस दे, जो किसी चीज को अपने अंदर रखे। ठीक है, सिलेंड्रिकल हाउसिंग, जिसके अंदर क्या होता है, विद इन विच a eccentric rotor is, जो है एसेंट्रिक रोटर उसके अंदर एक रखा जाता है, माउंटेड विद इन विच माउंटेड यहां पे लिख देते हैं आपको, माउंटेड ए एसेंट्रिक रोटर। ठीक है, एक एसेंट्रिक रोटर होता है उसके अंदर। ठीक है, अब उस रोटर के अंदर वो क्या होता है, रोटर कंटेन्स नंबर ऑफ ब्लेड्स ठीक है, जो रोटर है उसके अंदर नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं, वेन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लेड्स या वेन कह सकते हो। ठीक है, वेन्स इन रोटर स्लॉट्स के अंदर होते हैं वो। ठीक है, अब क्या होता है, वर्किंग कैसे वर्क करता है ये, इसके अंदर एक रोटर होता है, उस रोटर के ऊपर क्या होता है, चारों तरफ वेन्स लगे रहते हैं। वो वेन्स सारे क्या होते हैं, रोटर स्लॉट्स के अंदर फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन के ऊपर तो फिक्स होते हैं, लेकिन जो है आगे पीछे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज अवेलेबल। ठीक है, तो रोटर के ऊपर इक्वली स्पेस्ड नंबर ऑफ वेन्स होते हैं जो कि रोटर स्लॉट के अंदर रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है उनकी खासियत है। और अब वो कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वेन जो है पंप आप बना लेते हैं जिसके कारण आपको वर्किंग उसकी समझ में आए। तो पंप की बॉडी जो है किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे कि अपन एक रेक्टेंगुलर पंप बनाया है। ठीक है, बाहर की बॉडी है ये कुछ किसी शेप की हो सकती है। उसके अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल हाउसिंग होती है, ये आ गई सिलेंड्रिकल हाउसिंग। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं अपन इसको। ठीक है, ऐसी हाउसिंग होती है सिलेंड्रिकल हाउसिंग। उसके अंदर क्या रहता है, एक एसेंट्रिक रोटर रहता है, मतलब कि वो उसका सेंटर कहीं थोड़ा सा एसेंट्रिक होता है, वो सेंटर इसके साथ नहीं मिलता। एक तरफ से स्पेस ज्यादा है, एक तरफ से स्पेस कम है, बिल्कुल टच में आ रहा है, और एक तरफ से ज्यादा है। ठीक है, इधर थोड़ा सा अपने तो ऐसा कुछ ब्लेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रोटर है जो कि थोड़ा सा सेंट्रिक है, इस तरफ स्पेस ज्यादा है और इस तरफ स्पेस कम है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर लगे रहते हैं ब्लेड्स। अब ब्लेड्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं और इसके अंदर बने स्लॉट्स के अंदर फिटेड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्लॉट्स बने रहते हैं और उसके अंदर वो ब्लेड्स फिट हो जाते हैं, लेकिन वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन देयर पोजीशन। ठीक है, they can move forward and backward on their particular position, but they cannot move from their original position। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे पीछे मूव नहीं, ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते, बस अपने स्पेस के ऊपर आगे पीछे जो है रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले ब्लेड का स्लॉट, दूसरे ब्लेड का, तीसरे ब्लेड का,
एंड फोर्थ प्लेट का, और यहाँ पे क्या है इसका रोटर है जिससे ये रोटर घूम रहा है, ठीक है। अब ये है रोटर, रोटर के अंदर स्लॉट्स बने हुए हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, और जो बाहर वाला सेंट्रिक एरिया है वो बड़ा है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे इनलेट पोर्ट का एरिया है, और इस तरफ क्या है, आउटलेट पोर्ट का एरिया है, ठीक है। इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट के एरियाज हैं, जैसे यहां से इनलेट हुआ, जिस तरफ से स्पेस ज्यादा है उसके पास इधर से इनलेट, और इस तरफ क्या है, बाहर आउटलेट। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं ये वेन्स को अटैच करने के लिए है, तो इसके अंदर क्या रहेंगे, वेन्स रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया अपने, वेन्स। यहाँ पे क्या है, वेन्स, ठीक है। वेन्स ने अपनी जगह रोकी हुई है, जितना उनका एरिया है, ठीक है। जहां तक भी वो उनका इक्वल साइज है, ठीक है, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग वहां पर क्या है, अपनी पोजीशन पर है। अब यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा कम है तो ये ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। इक्वल साइज के है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एरिया इसके पास ज्यादा था तो ये बाहर की ओर चला गया, ठीक है। और ये वाला जो है इसके पास सबसे ज्यादा एरिया है तो ये बिल्कुल बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये क्यों जाएंगे बाहर, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब रोटेट करेगा पंप बहुत ज्यादा स्पीड से तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की ओर जाएंगे, बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण ये क्या करेंगे, वहां पे जो एरिया है उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये वेन्स हैं, और किसके अंदर चल रहे हैं, ये वेन स्लॉट्स के अंदर, जो कि रोटर के अंदर बने हुए हैं। रोटर के अंदर जो स्लॉट बने हुए हैं उसके अंदर ये वेन्स जो है वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और जो उसके रोटर के चारों तरफ ये उन स्लॉट्स के अंदर रोटेट करते हैं। अब ये जो स्लॉट है ये खुद से यहां तक मूव भी करेगा और साथ में ब्लेड को लेके भी आएगा, ठीक है। लेकिन ब्लेड के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण वो बाहर की ओर रहेगा, अटैच्ड रहेगा विद द बॉडी, ठीक है। जैसे जैसे बॉडी का स्पेस कम होता गया, उसके पास स्पेस कम आता गया, तो वो अंदर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जब बिल्कुल कम हो गया तो बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। कई बार इनकी हेल्प के लिए यहाँ पे क्या रखा जाता है, स्प्रिंग भी लगा दिए जाते हैं ताकि उसको बाहर की ओर पुश करके रखे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनफ होती है उस काम को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से अब इनलेट सप्लाई जो है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया के कारण यहाँ पे सबसे पहले वेन्स क्या करते हैं, ज्यादा एरिया में जब रोटेट करते हैं तो क्या होता है, इस एरिया का ज्यादा स्पेस होने के कारण यहाँ से ज्यादा एयर जो है वो आगे मूव हो जाती है। फिर जैसे जैसे स्पेस कम होता जाता है, यहाँ पे स्पेस बिल्कुल कम रह जाता है, जिसके कारण अब एयर को क्या है, इसमें से बाहर निकलना पड़ता है आउटलेट की ओर। कम एरिया होने के कारण एयर कंप्रेस हो जाती है और उसको रास्ता चाहिए कहीं भी जाने का। अब जब एयर जहां से निकल गई तो यहाँ पे क्या बन गया, वैक्यूम बन गया, तो वो क्या करता है, इनलेट से फ्लूइड को सक कर लेता है, ठीक है। वैक्यूम हमेशा जो है इनलेट से फ्लूइड को सक कर लेगा, तो यहाँ से क्या होगा, एयर जो है वो इसके अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। एयर में सॉरी लिक्विड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पर लिक्विड एंटर हो जाएगा, और वो लिक्विड भी क्या होगा, साथ में कंप्रेस होता रहेगा इस फ्लूइड के, ठीक है। तो जैसे जैसे कंप्रेस होता जाएगा तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम एरिया रह जाएगा उसके पास, तो वो क्या करेगा, आउटलेट की ओर चला जाएगा, ठीक है, जिस जहां पे उसको स्पेस मिलेगा तो आउटलेट की ओर वो चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कंप्रेस्ड फ्लूइड है, यहाँ से अनकंप्रेस्ड फ्लूइड है, तो ये क्या है, ये वेन पंप है, इसके अंदर सारा काम जो है वो कौन कर रहे हैं, वेन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वेन्स है, वेन्स कैन स्लाइड in their particular position, अपनी पोजीशन पर पर्टिकुलर ये क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। तो ये तो इनकी वर्किंग है। उसके बाद क्या है, अब अपन इनको जो है स्लाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। व्हेन रोटर rotates, a centrifugal force forces the vanes outward
इन द हाउसिंग, हाउसिंग के अंदर आउटवर्ड की ओर मूव कर देता है उनको, ठीक है। जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उनको बाहर की ओर धकेल देती है, जिसके कारण क्या होता है आपको वहां पे ड्यू टू अनइवन स्पेस, ड्यू टू अनइवन स्पेस द फ्लूइड एंटर्स, द लिक्विड, लिक्विड कहेंगे आप यहाँ पे, द लिक्विड एंटर्स at large area due to vacuum, due to vacuum and moves outward when compressed in small area by veins, वेन्स के द्वारा जब कंप्रेस कर दिया जाता है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो चला जाता है, ठीक है। वेन्स कंटिन्यू जो है पहले लार्ज एरिया में होते हैं, फिर कंटिन्यू वो स्मॉल एरिया की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। फिर स्मॉल एरिया में जाके वहां पे उनके पास स्पेस कम रह जाता है, जिसके कारण वो मूव करना बंद कर देता है। उसके बाद वो किस तरफ चला जाता है, फ्लूइड बाहर की ओर चला जाता है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, ये कंटिन्यू फ्लो देता है, ठीक है। लेकिन प्रेशर उतना ही होता है जितना जो है रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप दे सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू फ्लो दे सकता है, ठीक है। कंटिन्यू कभी ना टूटने वाला फ्लो ये कंटिन्यू दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है सेंट्रीफ्यूगल रोटर है जो कि कंटिन्यू वर्क कर रहा है, ये इसकी खासियत है। लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग पंप था वो क्या था, उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था, जितना ये प्रेशर नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद और क्या है, इसकी एप्लीकेशन सेम टू सेम वही है। इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, यहाँ पे कंटिन्यू फ्लो देना हो, ठीक है, वहां पे इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यहाँ पे आपको क्या है, प्रेशर कम चाहिए लेकिन लार्ज जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटिन्यू चाहिए आपको अवेलेबल, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी की भी कम कंजप्शन करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्रू पंप। स्क्रू पंप, स्क्रू पंप एंड गियर पंप दो अलग अलग चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही समझनी चाहिए। स्क्रू पंप कौन से होते हैं और जो है आपके गियर पंप कौन से होते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये भी करेंगे अपन। तो सबसे पहले स्क्रू पंप की बात करते हैं। स्क्रू पंप के अंदर क्या रहता है, दो स्क्रूज होते हैं जो कि एक दूसरे के अंदर अटैच्ड रहते हैं, एक को रोटेट करवाया जाता है, दूसरा उसके साथ अपने आप रोटेट करता है, ठीक है। क्योंकि स्क्रूज जो होते हैं उनकी जो है कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी होती है कि वो एक दूसरे के अंदर अगर आप स्क्रू को डाल दे, स्क्रू के टीथ्स को, तो वो दूसरे को भी रोटेट करवा लेगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, पावर इनपुट होती है, मतलब कि एक ड्राइवर होगा, इसमें एक ड्रिवन होगा, यहाँ से क्या है, पावर इनपुट होगी उसके लिए, जो ड्राइवर है उसके लिए। तो इसके ऊपर भी जो है स्क्रूज बने रहते हैं, और दूसरा जो है नीचे एक और रॉड होगा, उसके ऊपर भी जो है स्क्रूज बने रहते हैं। ऐसे इसकी वर्किंग होती है। यहाँ पे क्या है, इसके लिए बेयरिंग अटैच होता है, ठीक है। ये आगे इसकी बॉडी, तो ऐसी कुछ कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे वर्किंग के लिए इसके पास जो है एक रॉड है, जिसको अपन मोटर से या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे या इंजन से चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दो स्क्रूज होते हैं जो कि एक दूसरे से अपोजिट रोटेट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से अपोजिट रोटेट करने का मतलब है कि एक को अगर अपन पॉजिटिव जो है रेवोल्यूशन देंगे तो दूसरा उससे अपने आप ही अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसके ऊपर जो है वो भी दोनों, अब ये दोनों रॉड्स हैं, इनके ऊपर क्या बने रहते हैं, स्क्रू थ्रेड्स बने रहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या बने रहेंगे, स्क्रू थ्रेड्स।
उल्टी डायरेक्शन में स्क्रू थ्रेड्स बने रहेंगे, आधी शाफ्ट के ऊपर दूसरी डायरेक्शन में स्क्रू थ्रेड्स बने रहेंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या है वो भी बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, इनपुट होती है वाटर की। ठीक है, तो इधर से क्या है, यहाँ से इनपुट होगी। यहाँ पे इसके ऊपर स्पेस बना हुआ है जिसके कारण यहाँ से क्या किया जा सकता है, सक्शन की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है, सक्शन पोर्ट। यहाँ से सक्शन पोर्ट है और यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है, इनलेट और ये क्या है, आउटलेट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे फ्लो करता है वाटर, जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे नीचे वाली शाफ्ट के ऊपर ऐसे स्क्रू थ्रेड्स बने हुए हैं, ऊपर वाली शाफ्ट के ऊपर दूसरी डायरेक्शन में, इससे अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से मैच्ड होते हैं, जिसके कारण इन जो स्क्रू थ्रेड्स हैं उनके अंदर जो है कोई भी लिक्विड नहीं रह सकता। ठीक है, लिक्विड कहाँ रहेगा, बाहर वाली डायरेक्शन में रहेगा। एक तरफ तो ये स्क्रू थ्रेड्स हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पे क्या है, ओपन है एरिया, तो वहां पे जो है फ्लूइड एंटर कर जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लूइड जो है इसके अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे क्या है, इसकी बाउंड्री है नीचे, यहाँ पे क्या है, इसकी बाउंड्री, यहाँ से सिर्फ इतना सा ओपन एरिया है, यहाँ पे बाउंड्री है और इसकी भी यहाँ पे बाउंड्री है। ठीक है, और इतना सा ओपन एरिया है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले वाटर जो है यहाँ पे इसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रोटेट करता रहता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसके कारण फ्लूइड जो है इसके अंदर आ जाता है। लेकिन अब वो ऊपर वाली साइड में नहीं जा सकता, लेकिन वो नीचे नीचे फ्लो करते हुए इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जो है आगे आगे बढ़ता जाता है फ्लूइड। ठीक है, इस तरफ आके यहाँ पे आया, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे उसको स्पेस मिल जाता है ऊपर जाने का। फिर वो क्या करता है, इसके साथ जो है फिर से आगे बढ़ता है फ्लूइड, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया और यहाँ पे आके कंप्रेस हो गया। अब यहाँ पे आके वो नीचे वाली साइड नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे वाली साइड से पहले फ्लूइड जो है वो कंप्रेस्ड फ्लूइड बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उसके पास सिर्फ एक ही मूवमेंट बचती है, वो कौन सी है, ऊपर की ओर। तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है फ्लूइड। ठीक है, तो ये सारा जो फ्लूइड है वो यहाँ से कंप्रेस होकर इसकी साइडों से और इसके ऊपर से आके ये यहाँ से चला जाता है। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। इसके अंदर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बन जाता है फ्लूइड का, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो है कैपेसिटी वो कम है, यानी कि कम फ्लूइड ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि स्क्रू थ्रेड्स हैं, इनकी स्पीड लिमिट भी है कि इतनी स्पीड पर इसको चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है सिंपल कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या कुछ रहता है, जो एक तो दो रोटर्स होते हैं जिनके ऊपर स्क्रूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, गियर्स होते हैं, स्पर गियर दोनों तरफ। ठीक है, ये वाले। उसके बाद क्या है, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप और थ्रेड्स उसके ऊपर बने हुए स्क्रू थ्रेड्स। ठीक है, एक शाफ्ट है जिसको रोटेट करना पड़ेगा, वो शाफ्ट जो है खुद ब खुद दूसरी शाफ्ट को रोटेट करवाएगी। अब इसके अंदर क्या है, फ्लूइड जैसे ही एंटर किया स्क्रू थ्रेड्स के अंदर, वो चला गया और स्क्रू थ्रेड्स ने उसको कंप्रेस किया पर्टिकुलरली वन साइडेड, फिर वो टॉप उसके पास गया ड्रिवन शाफ्ट के पास, फिर वो पर्टिकुलर उसके ऊपर कंप्रेस हुआ और फिर जाके वो आउटलेट के अंदर से बाहर निकल गया। ठीक है, ये वर्किंग किसकी है, ये है स्क्रू पंप की, सिंपल स्क्रू पंप है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए कैसे वर्क करता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू, यहाँ पे लिखोगे आप, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो लिखेंगे आप। इट कंसिस्ट of two screws matched with each other, matched with each other, एक दूसरे से क्या है, मैश के अंदर हो, मैश में हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक स्क्रू जो है वो दूसरे स्क्रू को पावर ट्रांसमिट करता है। वन स्क्रू is powered by a motor और इंजन, किसी भी चीज से पावर किया जाता है, and
liquid enters from bottom and rotates between both shafts and then compressed by driver shaft, driver gear and pushed outward बाहर की ओर उसको पुश कर दिया जाता है। ठीक है, ये है उसकी वर्किंग, सिंपल स्क्रू थ्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्क्रू पंप की आपको वर्किंग पता चली कैसे वर्क करता है। इसकी एडवांटेज क्या है, इसके अंदर प्रेशर बहुत हाई मेंटेन किया जा सकता है। अगर आप वेन पंप की बजाय देखें तो इसमें क्या है, ज्यादा प्रेशर मेंटेन किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, कंटिन्यूटी इसके अंदर भी है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर कंटिन्यूटी नहीं थी। ठीक है, ये भी इसकी खासियत है। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, स्मॉल इन साइज है। ठीक है, ये सारी इसकी खासियत हैं। इसको जो है किसी हैवी मोटर से चलाना पड़ेगा, छोटी मोटर नहीं चला सकती क्योंकि दो गियर्स को आपस में रोटेट करवाना है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट है आपके पास गियर पंप। ठीक है, स्क्रू पंप के बाद अब नेक्स्ट है गियर पंप। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। स्क्रू वाले के अंदर स्क्रू जैसा कंस्ट्रक्शन है और गियर वाले के अंदर दो गियर्स हैं, गियर पंप। तो यहाँ पे दो तरीके के गियर पंप्स होते हैं, एक्सटर्नल गियर और इंटरनल गियर पंप। अपने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक्सटर्नल गियर पंप जो है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक्सटर्नल टाइप गियर पंप एक्सटर्नल टाइप गियर पंप कौन सा होता है, जिसके अंदर जो है एक्सटर्नल गियर फिट हो। तो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले इसके अंदर एक हाउसिंग होती है जिसके अंदर क्या है, दो गियर्स फिट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करते हैं दो गियर्स की जो कि आपस में मैश में हो। ठीक है, गियर्स क्या होते हैं, गियर्स एक ऐसी जो है डिवाइस होती है जिनके ऊपर टीथ बने रहते हैं और वो टीथ जो है वो दूसरे गियर के साथ मैश में होते हैं, जिसके कारण उसमें जो है एक गियर को अगर आप रोटेट करवाओ तो दूसरा अपने आप रोटेट होता है। तो ऐसी ही कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, गियर है और गियर के ऊपर थ्रेड्स बने हुए हैं, टीथ बने हुए हैं, थ्रेड नहीं कह सकते, टीथ। गियर के ऊपर टीथ बने हुए हैं। इन टीथ्स के चारों तरफ क्या है, स्पेस है थोड़ा सा, दो गियर्स के बीच में आपस में क्या है, थोड़ा सा स्पेस है जिसके अंदर जो है फ्लूइड एंटर कर सकता है और आगे ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है कि बस टीथ से ही पावर ट्रांसमिट करेगा, ये फ्लूइड ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टीथ्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ टीथ्स ऑन बोथ गियर्स। यहाँ पे क्या है, इनके मैश गियर्स आगे जो कि दूसरे रोटर के ऊपर है। एक ड्रिवन रोटर होगा, एक ड्राइविंग रोटर होगा। एक तो खुद से रोटेट करेगा, एक को रोटेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है इसके अंदर सबके अंदर सेम ही रहेगा इसका वर्किंग। आप पावर सिर्फ एक ही गियर को देंगे। ठीक है, दूसरा गियर उसके अंदर मैश में है, टीथ है उसके ऊपर, तो वो अपने आप रोटेट करेगा। ठीक है, ये आ गया आपका गियर। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास सेंटर में जो है कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन है कि ये जो दोनों गियर हैं इनमें से एक जो है वो ड्राइविंग गियर है। वो ड्राइविंग गियर क्या करेगा, दूसरे गियर को रोटेट करवाएगा, दूसरा गियर उससे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, अभी ये जो है वो ड्राइविंग गियर है, अगर ये इस तरफ रोटेट कर रहा है तो दूसरा गियर उसके साथ मैच में है तो ये उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो गियर है, टीथ है, वो बाहर की ओर मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ से जो है फ्लूइड वो एंटर नहीं कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो फ्लूइड कहाँ से एंटर करेगा, फ्लूइड कहाँ से पास करेगा, इसके चारों तरफ कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी बॉडी जो कि कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट होती है कि यहाँ पे जो है इसके ऊपर बहुत ही कम स्पेस उसको मिलता है, टीथ से होती हुई वो जाता है फ्लूइड जो है। ठीक है,
अब इनमें से क्या है, एक इनलेट होगी और एक आउटलेट। किस तरफ रोटेशन हो रही है उस हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है कि इनलेट कौन सी है और आउटलेट कौन सी है, रोटेशन के हिसाब से, ठीक है, किस तरफ रोटेट कर रहा है पंप। तो देखते हैं वर्किंग के हिसाब से कैसे रोटेट करवाएं इसको, जिससे क्या है इसके अंदर जो प्रेशर फ्लूइड का वो मेंटेन किया जा सके। ठीक है, ऐसी कुछ कंस्ट्रक्शन है, ये उसकी बॉडी आ गई बाहर वाली, ठीक है, जिसके अंदर क्या है फ्लूइड एंटर करेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ से आपको उस फ्लूइड को बाहर निकालना है। कैसे वर्क करेगा सिर्फ ये देखना है अपने को। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि गियर वाला है, तो सिंपली इसके अंदर जो फ्लूइड जाएगा वो दूसरी तरफ जाके फोर्स के साथ निकलेगा, उसको वापस जाने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये है अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है स्क्रू पंप, जो आपका क्या है गियर पंप जिसको आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहां से जो है फ्लूइड एंटर करता है, सक्शन पोर्ट है, सक्शन पाइप, इधर से फ्लूइड एंटर किया और इस तरफ बाहर निकलता है, तो आउटलेट पोर्ट। आउटलेट पोर्ट कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं। फ्लूइड जो है जब इसके अंदर एंटर करता है, यहाँ पे यहां तक फ्लूइड आया हुआ है पहले से, तो वो क्या करता है, यहां से जो गियर टीथ हैं ये ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, तो इनके स्पेसिस जो है उसके अंदर एंटर कर जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है इधर से यहां तक पहुंचता है, लेकिन यहां से आगे वो क्या कर सकता है, इधर से पास नहीं कर सकता क्योंकि ये तो टीथ एक दूसरे के साथ मैश में है, तो यहां तक तो आ सकता है लेकिन यहां से आगे इस तरफ वापस नहीं आ सकता, तो फ्लूइड को क्या करना पड़ेगा, इस तरफ मूव करना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे से जो फ्लूइड है वो भी इसी तरीके से इसके जो टीथ हैं उसके स्पेसिस में चला जाता है और उसी के साथ जो है आगे रोटेट कर जाता है और आगे बाहर निकल जाता है। ठीक है, आउटर टीथ जो हैं, बाहर वाले टीथ जो हैं उसको आगे लेके जाते हैं फ्लूइड को, तो ऐसे जो है फ्लूइड इसके अंदर वर्क करता है। ठीक है, इसकी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।